वही लागल है 2 रुपया अच्छा। ये 1.5 करोड़ का फंड है, मालूम हुआ ना? 1.5 करोड़ का फंड है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द HD न्यूज़। देखिए, बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। एक सप्ताह के अंदर 3 पुल जो है वो ताश के पत्ते की तरह ढह गए। सबसे पहले अररिया के अंदर एक निर्माणाधीन पुल जो था वो ताश के पत्ते की तरह ढह गया, जबकि इसका उद्घाटन होना बाकी था। संपर्क पथ अभी नहीं बना था और उससे पहले ही ये पुल गिर गया। इसके बाद सरकार सवालों के घेरे में आने लगी कि सरकार इंस्पेक्शन क्यों नहीं करवाती। अभी इस पे बातचीत चलना शुरू ही हुआ था कि 2-3 दिन के बाद, यानी कि कल, सिवान के अंदर एक पुराना सा पुल था वो गिर गया। सिवान के अंदर पुल के गिरने को लेकर अभी खबरें चलनी ही शुरू हुई थी कि फिर से एक बार मोतिहारी के अंदर पुल जो है वो ढह गया। तो एक झलक पहले देखिए किस प्रकार से अररिया के अंदर, सिवान के अंदर और मोतिहारी के अंदर पुल जो है वो एक एक करके ढहते जा रहे हैं। वही लागल है 2 रुपया अच्छा। ये 1.5 करोड़ का फंड है, मालूम हुआ ना? 1.5 करोड़ का फंड है। तो देखा आपने किस प्रकार से बिहार के अंदर एक एक करके पुल जो है वो उनका ढहने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप ये लगाता है कि पुल बनाने में धांधली हुई है। तो पुल बनाने में धांधली हुई तो दूसरा पक्ष ये कहता है कि पुल बनाने में धांधली उसी पक्ष का हुआ जो आरोप लगा रहा। तो इसको लेकर बिहार में राजनीतिक बयानबाजियां भी काफ़ी तेज चलती रहती है। लेकिन इन सब से इतर बिहार में अब स्थिति ये हो गया है कि लोग पुलों पर चढ़ने से डरने लगे हैं। नया पुल हो या पुराना पुल हो, लोग उन पुलों पर अब कदम भी रखने से पहले कांप जाते हैं। आप सभी को पता है, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि 2 साल के अंदर तकरीबन 7 पुल बिहार में गिरे और पिछली दफ़ा भी एक लाइन से लगातार 3-4 पुल गिर गए थे। जिसके बाद जो है उस वक्त भी ये लोग डरने लगे थे कि किस प्रकार से पुल पर नहीं जाना है, क्योंकि अगर गए तो पुल गिर जाएगा, मर जाएंगे। ये डर लगातार लोगों के मन में बना था और उसके बाद कुछ समय तो ठीक ठाक चला, लेकिन फिर इस सप्ताह में जिस प्रकार से पुल लगातार गिर रहे हैं, लोगों में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। पुलों के लगातार गिरने को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि सवाल उठाने के कुछ समय बाद उनको जेल भी जाना पड़ा। जब जेल में थे तो एक ऐसा पुल भी गिरा जिसको लेकर मनीष कश्यप ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इसका नींव मजबूत नहीं है, ये गिर जाएगा, और वो पुल गिरा भी। ताज्जुब की बात यह है कि एक ही पुल निर्माणाधीन रहने के दरमियान 2-2 बार गिरता है और उसके बाद फिर एक निर्माणाधीन पुल गिर जाता है। तो आखिर गड़बड़ी हो कहाँ से रही है? हर बार जब पुल गिरता है एक कमेटी बना दी जाती है, कमेटी जांच करती है। कमेटी का जांच का रिपोर्ट क्या आता है आज तक मीडिया में जल्दी चलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन पुल गिरने के बाद मीडिया को शांत करने के लिए, लोगों की नाराजगी को शांत करने के लिए एक कमेटी गठित कर दी जाती है और कमेटी गठित होने के बाद पूरे मामले पर लीपापोती हो जाती। अभी 3-4 दिन पहले जो पुल गिरा अररिया में, उसमें भी जो है वो कार्रवाई एक अधिकारी के ऊपर कर दिया गया। हालांकि उस कार्रवाई पर भी विपक्ष के तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जब कार्रवाई हुई तो जो असल दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई बल्कि किसी और के ऊपर हो गई। दरअसल विपक्ष का ये कहना है कि जो मेन इंजीनियर है उसको सस्पेंड करना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं करके सहायक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं फिर से एक लीपापोती का जो सवाल है वो खड़ा होने लगा है। अब देखने वाली बात है कि बिहार में लगातार गिरते हुए पुल को किस प्रकार से बिहार की NDA सरकार इस चीज़ को लेकर बचाव करती है, या फिर अब पुलों के लगातार गिरने से NDA की सरकार के नींद खुलते भी हैं या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।